मध्य प्रदेश के सीहोर में एक दंपति ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सुसाइड को सरकारी हत्या का करार दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता सीहोर पहुंच रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त सीहोर के रहने वाले मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक गिफ्ट की थी। मनोज परमार वही हैं जिन्होंने सुसाइड की है। बताया जा रहा है कि मनोज कांग्रेस समर्थक हैं। सीहोर के आष्टा के शांति नगर में मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मौके से शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुसाइड वाली जगह से एक सुसाइड नोट भी मिला है, उसे जब्त कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि 8 दिन पहले 5 दिसंबर को ईडी ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 प्रॉपर्टी पर छापा मारा था। यहां से कई चल अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजों को जब्त किया था। साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज कर लिया था। मामला पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ रुपए के फ्रॉड का है। इसमें परमार की गिरफ्तारी भी की गई थी। इसके बाद से वो परेशान चल रहे थे। मनोज परमार और उनके बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसके बाद से ही वो चर्चाओं में आए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद से ही वो भाजपा के निशाने पर थे। मनोज परमार सीहोर जिले के हर्षपुर तहसील के रहने वाले थे। वो आष्टा क्षेत्र में प्रॉपर्टी के साथ शेयर मार्केटिंग का काम किया करते थे। यहाँ उनके मकान और एक परिसर भी था। मनोज के 3 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी जिया 18 साल की है। उसके बाद बेटा जतिन 16 साल का है और यश 13 साल का है। मनोज के बड़े बेटे जतिन ने कहा कि ईडी वालों ने मानसिक तौर पर प्रेशर बनाया था। इस कारण उनके मम्मी पापा ने सुसाइड कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक मनोज परमार ने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। परमार ने सुसाइड नोट में 7 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। हाईलाइट किए गए इन 7 पॉइंट्स में 5 दिसंबर को ईडी की रेड के बारे में भी लिखा है। ईडी के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। क्या है सुसाइड नोट में, चलिए जानते हैं। पहला, 5 दिसंबर को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड मारी। मेरे घर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं छोड़ा। दूसरे के 10 लाख रुपए, ज्वेलरी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तक लेकर चले गए। दूसरा, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने गाली गलौज की, भगवान शिव की मूर्ति तक खंडित कर दी और मुझे कहा भाजपा में होते तो तुम पर केस दर्ज नहीं होता। तीसरा, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने मेरे कंधे पर पैर रखा, कहा अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवा दो, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे। चौथा, बिना बयान के लिए खुद से बयान लिख लिए, मेरे हस्ताक्षर भी करवा लिए, घर से मोबाइल फोन और पेपर तक भी ले गए। पांचवा, अधिकारी बार बार बोलते रहे इतनी धाराएं जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटवा पाएगा, इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। छठा, मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। सातवां, राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। सुसाइड करने से एक दिन पहले मनोज परमार अपनी पत्नी नेहा परमार और बच्चों के साथ पास के बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने गए थे। रात करीब 8 बजे घर लौटे। शांतिनगर में स्थित एक मकान में तीनों बच्चों को सुला दिया। इसी मकान के पास बने दूसरे मकान में पत्नी नेहा के साथ सोने चले गए। 13 दिसंबर की सुबह काफी देर तक दोनों जब घर नहीं लौटे तो बड़ा बेटा जतिन वहां देखने पहुंचा। कमरे का दरवाजा अटका भर था। अंदर जाकर देखा तो मम्मी पापा फंदे पर लटके थे। उसने अन्य परिजनों को सूचना दी, पुलिस को भी फोन लगाया। सुबह करीब 8:30 बजे मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। मनोज परमार की सुसाइड के बाद सियासत में खलबली मच चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी से मनोज परमार के मिलने के बाद वो भाजपा की नजर में थे। सीहोर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश परमार का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मनोज परमार के बेटे ने गुल्लक टीम बनाकर मदद की थी, तभी से वो भारतीय जनता पार्टी की नजर में थे। कुछ दिन पहले ईडी की रेड डलवाकर मनोज के परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस घटना पर ट्वीट करते हुए कहा, सीहोर जिले के आष्टा में श्री मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या करने की खबर अत्यंत दुखद है।
जिस तरह से श्री परमार को ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि यह आत्महत्या नहीं, प्रताड़ना के कारण हुई हत्या ही है। परमार दंपति का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्री राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की। पूरे देश में ईडी को राजनीतिक विद्वेष का हथियार बना लिया गया। पहले विरोधियों और नेताओं को जेल भेजा जाता था और अब इस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है कि परेशान होकर लोग आत्महत्या करने तक को विवश हैं। ईश्वर परमार दंपति की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये वज्रपात सहने करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। आपको बता दें कि मनोज परमार ने 17 लोगों को ये सुसाइड नोट लिखा, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 17 लोग शामिल हैं। ईडी की छापेमारी और कथित उत्पीड़न के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। वो साल 2017 से 2 एफआईआर के सिलसिले में कोर्ट केस भी लड़ रहे थे। उन्होंने कांग्रेस से अपने परिवार की देखभाल करने की गुहार लगाई है। नए भारत की नई तस्वीर। अब ये जग जाहिर है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी से किसी की नहीं बनती या फिर वो किसी भी तरह विपक्ष के साथ हो तो ईडी आपके घर पर बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी भी वक्त आ पहुंचती है। इसी साल अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने जांच एजेंसी को कहा था कि अनुच्छेद 21 देश में सभी के लिए है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। किसी भी आरोपी के साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां ईडी जांच एजेंसी अपनी मनमानी कर रही है।